नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ, आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होकर रहेगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में 3 बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। आपकी आंखों से जो एक आंसू गिरा है, अब आपको उसका बदला मिलने वाला है। शनिदेव ने आपके नाम का पर्चा बना दिया है और आने वाले 24 घंटों में अब शनिदेव हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे और आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश करेंगे। आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। फ्रेंड, आपके जीवन के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी क्या गलतियां होती है, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों से आपको सीखना चाहिए, यह जानकारी आपको कोई नहीं देता। और आज की इस वीडियो में हम आपको आपके उस गुप्त शत्रु की सारी जानकारी देने वाले हैं जो पीठ पीछे आपके परिवार को खोखला कर रहा है, जो दुश्मन पीठ पीछे रूप बदलकर आपके घर में बैठकर आपके अपनों को आपसे दूर कर रहा है। सारी की सारी सच्चाई से हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मेरा विश्वास करना, जब आप उस दुश्मन का नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना। सर्वप्रथम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा 3 बार सच्चे मन से लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों का सर्वनाश करेंगी। फ्रेंड, आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाली हूँ वह बहुत ही कड़वी सच्चाई है और आप अपने जीवन से जुड़ी हुई लगेगी। यह सुनने के बाद फ्रेंड, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आपका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित होगा, क्योंकि जब आप उस दुश्मन का नाम सुनेंगे तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी गलतियों को कभी गलती नहीं मानता, बल्कि हर बार बात पर दूसरों को दोष देता है और अपनी गलतियों से पर्दा हटा लेता है। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको वह कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वह सारी जानकारी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आज के समय में मनुष्य सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने की बजाय सबसे पहले मोबाइल उठाता है और दिन भर शिकायत करता है कि मेरे जीवन में अशांति क्यों रहती है। कई लोग इतना कह देते हैं कि हम तो भगवान को इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं रहती। तो आपके जीवन में शांति कहाँ से रहेगी? जब आप सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं लोगे तो भगवान आप पर कृपा कैसे करेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता तो समझ लेना कि उस मनुष्य के घर से लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि घर में जो बुजुर्ग, जो माता पिता उपस्थित थे, वह सारे तीर्थ, सारे देवी देवताओं के समान हैं। यदि आपने उन्हें खुश रखा, उन्हें खुशियाँ दी, तो सभी देवी देवता, सभी भगवान, चारों धाम आपसे खुश रहेंगे। इसीलिए आपको अपने घर में उपस्थित बड़े बुजुर्गों का सम्मान इन 24 घंटों में करना है। लेकिन आपको बता दूं, आपको कड़वी बात तो लगेगी, लेकिन सच बता रही हूँ कि आज के समय में लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बोझ समझने लगे हैं और फिर कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आती है। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है। वो सोचता है कि इससे उसका क्या नुकसान होगा, लेकिन यह झूठ आपकी किस्मत में नई नई मुसीबतें पैदा कर देता है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चलकर आपको उन झूठों का बहुत बुरा इल्ज़ाम लगना पड़ सकता है। साथ ही साथ आने वाले इन 24 घंटों में आप जुगाड़ से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलताओं
से घिरे हुए आपके ग्रह गोचर और आपका समय खराब चल रहा है। हम जानते हैं पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आया। आपने कई सारे पंडितों से, कई सारे ज्योतिषों से इस बारे में बात करी होगी, लेकिन सबने आपको क्या कहा होगा कि आपके ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं, आपकी किस्मत अभी सही नहीं चल रही है। कुंडली में कोई दोष बताया होगा तो किसी ने कोई और दोष बताया होगा, लेकिन मैं आज आपको यह कड़वी सच्चाई बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताया होगा। आपका समय या आपके ग्रह खराब नहीं है, खराब है तो आपकी आदत खराब है। जी हाँ फ्रेंड, आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आज के समय में इंसान अपनी खुशियों से ज़्यादा दिखावे को सोचता है। सच्ची खुशी क्या होती है वह लोग भूल चुके हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए क्या कर्ज लेकर शादी करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों दूसरों को दिखाना चाहते हैं, सामने वाले को खुद से छोटा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए कोई तो कर्ज लेकर शादियाँ करते हैं, महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं और दोस्त अपने जीवन में नया नया तनाव लेकर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जब इंसान अपनी औकात से बाहर चीज़ों को किस्तों में खरीद लेता है और खुद बहुत ज़्यादा कर्ज में दब जाता है और फिर दोस्तों से ज़िंदगी भर रोना पड़ता है। फिर बाद में वह खुद को दुर्भाग्यशाली समझता है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, तो आपको मेहनत पर ध्यान देना है, जुगाड़ पर ध्यान नहीं देना है। यह बात सच है कि आप हर किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, आप हर किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग दोस्तों आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपसे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझ नहीं पाते और बातें आपको समझ नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने बेटा कभी विचार करा है कि आप अपने हर काम में खुद की पूरी तरीके से समर्पित कर दिया हो, अपने किसी भी काम में कोई जुगाड़ नहीं करा, किसी भी काम में कोई देर नहीं करी, फिर भी आपका काम बिगड़ क्यों जाता है? इसकी सबसे वजह है दोस्तों आपके घर में छुपा वह व्यक्ति जो आपसे आसपास है और आपको पेट पीछे धोखा दे रहा है। दोस्तों आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु छुपा हुआ है वह सीधे सीधे सामने से कभी आप पर परवाह नहीं करता। यह शत्रु आपकी रोज़मर्रा की आदतें, आपकी गलत सोच और आपकी दिखावे वाले रिश्ते जो धीरे धीरे इन 24 घंटों में आपका जो शत्रु है वह जब भी आप किसी सही राह पर आगे बढ़ेंगे तो आपके कामों को टालने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और दिखावे वाली ज़िंदगी में आपको अंदर करता जाएगा। आपको कभी कभी भी सही राह पर वह व्यक्ति नहीं ले जाने वाला है। इसीलिए ऐसे छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से आपको बचना है। कई तो आपको ऐसे मुसीबतों में फंसा देते हैं जहां से निकल पाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। आने वाले अगले 24 घंटों में इन गुप्त शत्रुओं से बच सकते हो। सबसे पहले आपको अपने किसी भी रहस्य को ढिढोरा नहीं पीटना है। आपके जीवन में कोई भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने उस काम को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी ढिढोरा नहीं बनाना है। अपने जीवन की खुशियों को बारे में किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग देखिए केवल आपके रहस्य जानना चाहते हैं। लोग केवल आपकी जीवन की बातें पहचानना चाहते हैं और फिर समय आने पर वह लोग पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देते हैं। इसीलिए आप जितना भी अपनी बातों को गुप्त रखोगे और अपने दुश्मनों से जितना आप बातें को छुपा कर रखोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रही हूँ, एकदम ध्यान से कान खोलकर मेरी बातों को सुन लीजिए। देखिए यह उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण से उपाय है, लेकिन आप इन उपायों को करने बैठेंगे तो आपको इनके इतने गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना सरल उपाय के इतना गहरा प्रभाव कभी जीवन में पड़ सकता है। इसीलिए ये बिल्कुल भी समय नष्ट मत करना। देखिए यहाँ तक यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है।
फ्रेंड, पिछले कई सालों से आपके जीवन से जो दुख रहा था, जो परेशानियां आ रही थी, अब शायद हो चुका है उन दुखों का, अब शायद उन परेशानियों का अंत निश्चित है। इसीलिए आप आज इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं। दोस्त, ज़िंदगी हर किसी की एक मौका ज़रूर देती है बदलने का, और शायद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह मौका मिल चुका है। इसीलिए केवल मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस उपाय को बहुत अच्छे से बता रही हूँ और जानकारी बहुत अच्छी दे रही हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकना है। आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। फ्रेंड, देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त करना होगा। आपके घर में जो निगेटिव भरी हुई है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपसे उसको समाप्त करना होगा। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में अपने आस पड़ोस की आना जाना बंद करना होगा, और ऐसे लोगों से बेवजह अपने घर में आते हैं जो बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के आपके घर में आकर कई घंटों तक आपके घर में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को साथ छोड़ देना है। ऐसे लोगों को से दूर रहना है, घर से दूर करना होगा, क्योंकि यह लोग दोस्त केवल आपके घर के रहस्य जानने आते हैं। यह लोग केवल आपके घर की खुशियाँ बर्बाद करने के लिए आते हैं। इन्हें आपके घर की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। यह केवल आपके बर्बादी के किस्से अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। साथ ही यदि आने वाले 24 घंटों में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आस पड़ोसियों को भनक ना लगने दें। उसी के साथ आपके घर के नज़दीक में जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आदर सत्कार के साथ हनुमान जी के पूजा करें और उनको लड्डू का भोग लगाएं। देखिए, कुछ दिनों के भीतर ही आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। हम बिना प्रयोजन करे या बिना सोचे कोई बात आपको नहीं बताते हैं। यह उपाय पहले हमने कम से कम 10 बार करके देखा है, मैं हमारे भक्तों को बताया है। इसीलिए आज हम आपको देव महादेव के बारे में आपको बता रहे हैं। जी हाँ, मंदिर वहाँ पर जाइए। आपको किसी प्रसिद्ध कहीं दूर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के नज़दीक में जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है वहाँ पर जाइए, और मंगलवार को वहाँ जाना है। वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। घी का दिया हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करिए, घी का दिया जलाइए। उसी के साथ हनुमान जी को गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। गुड़ और चने का आपको भोग लगाने के बाद पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे कहिए कि हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर हमें दीजिए। हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और उस सिंदूर से आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, वहाँ जो प्रवेश द्वार होता है, उस दरवाजे पर आपको जय श्री राम या जय हनुमान लिख देना है। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, जो हमारे घर की चौखट होती है, वहीं हमारे घर की सबसे प्रमुख वस्तु होती है, क्योंकि वहीं से अच्छी और बुरी दोनों हो शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो कुंभ राशि वालों, ये थी आज की भविष्यवाणी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।